रेहान वर्मा एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। वो तारों में जवाब ढूंढते थे। हर रात वो कॉस्मोस को स्कैन करते थे। वो वॉइड से आने वाली विस्पर सुनते थे। रेहान कल्पना चावला ऑब्जर्वेटरी में काम करते थे। ये हिमालयाज में बहुत ऊपर था, दुनिया के शोर से दूर। यहां वो अननोन चीजों के पीछे भागते थे। रेहान को डीप स्पेस सिग्नल्स में बहुत इंटरेस्ट था। उनको लगता था कि उनमें सीक्रेट्स हैं, यूनिवर्स के ओरिजिन के सीक्रेट्स, धरती के बाहर लाइफ के सीक्रेट्स। उन्होंने बरसों लगा दिए अपनी टेक्निक्स रिफाइन करने में, नए एल्गोरिथम्स डेवलप करने में, सब कुछ कॉस्मोस से आने वाली हल्की सी विस्पर्स डिटेक्ट करने के लिए। वो एक पोजेस्ड आदमी थे, एक कभी ना बुझने वाली क्यूरियोसिटी से ड्रिवन। एक रात सब बदल गया। रेहान को कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिल गया। ये कोई आम सिग्नल नहीं था, ये अलग था। ये सिग्नल एक अननोन एनर्जी के साथ पल्स कर रहा था। ये एक एलियन रिदम के साथ वाइब्रेट कर रहा था। ये उन्हें बुला रहा था। यही वो मोमेंट था जिसका उन्हें इंतजार था। यही वो विस्पर थी जिसे वो सुनना चाहते थे। सिग्नल हल्का था पर क्लियर था। ये एक रिदम के साथ पल्स कर रहा था, जैसे कोई हार्ट बीट, एक कॉस्मिक हार्ट बीट। रेहान ने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस सोर्स पर फोकस किए। ये एक दूर गैलेक्सी से आ रहा था, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से। उन्होंने इसे एनालाइज करने की कोशिश की, इसकी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की, पर यह फिजिक्स के सारे नोन लॉज को चैलेंज कर रहा था। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सिग्नल और स्ट्रांग होता गया। ये और इंटेंसिटी के साथ पल्स करने लगा। रेहान को एक अजीब सी पुल फील हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सिग्नल उन्हें बुला रहा है, बेकन कर रहा है। वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वो इसे इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। ये एक ऑब्सेशन बन गया था। उन्हें इसे डिकोड करना ही था। दिन रातों में बदल गए, वो भी बिना नींद वाली रातों में। रेहान ने बाकी सब भूल दिया, खाना, नींद, यहां तक कि अपने कॉलीग्स को भी। सिग्नल ने उन्हें कंज्यूम कर लिया था। इसने उन्हें कैप्टिव बना लिया था। पर अब उन्हें डर नहीं लग रहा था। वो एक्सिलरेटेड थे। उन्हें पता था इस सिग्नल में कुछ प्रोफाउंड अनलॉक करने की है। सिग्नल अपने पीक पर पहुंच गया। इसने रेहान को अपने में डुबो दिया। उन्हें एनर्जी का सर्ज फील हुआ। ये उनकी वेन्स में दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग फट रहा है। उनके सर में दर्द हुआ। वो चीखे, पर उनकी आवाज सिग्नल में दब गई। एनर्जी ने उन्हें घेर लिया। उन्हें लगा कि वो अपना होश खो रहे हैं। जब रेहान को होश आया, ऑब्जर्वेटरी शांत था। सिग्नल चला गया था। वो पसीने से तरबतर थे। उन्हें लगा वो बदल गए हैं, डिफरेंट हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे, पर उन्हें पता था कुछ बहुत अलग हो गया है। उनके अंदर कुछ जाग गया था। उन्होंने अपने हाथों को देखा। वो अलग लग रहे थे। उन्हें एनर्जी का सर्ज फील हुआ। ये उनके अंदर पल्स कर रही थी। वो पावरफुल फील कर रहे थे, पर साथ ही डर भी रहे थे। सिग्नल ने उनके साथ क्या किया था उन्हें नहीं पता था, पर वो पता लगाने की ठान चुके थे। सिग्नल अपना निशान छोड़ गया था। रेहान का दिमाग और शार्प और फास्ट हो गया था। वो इंफॉर्मेशन को एस्टोनिशिंग स्पीड से प्रोसेस कर सकते थे। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस उनके दिमाग में खुद ही सॉल्व हो जाती थी। वो जो कुछ भी कभी पढ़ा, सुना या देखा था, उसे परफेक्ट क्लैरिटी के साथ याद कर सकते थे। और फिर थे विजन्स, फ्यूचर की फ्लैशेस, छोटी सी ग्लिम्सेस, बस कुछ सेकंड्स आगे की। इतना कि पता चल जाए आगे क्या होने वाला है। वो डेंजर एंटिसिपेट कर सकते थे, एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते थे। वो अब टाइम के लिनियर फ्लो से बाउंड नहीं थे। पर सबसे एस्टोनिशिंग चेंज थी उनकी लैंग्वेजेस समझने की एबिलिटी। वो कोई भी लैंग्वेज बोली हुई या लिखी हुई बिना सीखे ही डिसाइफर कर सकते थे। वो धरती पर किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते थे, जैसे जादू से। वो एक लिविंग रोजेटा स्टोन थे। रेहान हांफते हुए उठा, माथे पे पसीना, दिल धड़क रहा था जैसे भाग रहा हो। बुरा सपना चिपका हुआ था, ठंडा और चिपचिपा। डरावने कॉस्मिक हॉरर के पिक्चर्स, तारे चीखते हुए खाए जा रहे थे, गैलेक्सीज अजीब आकार में मुड़ गए थे, उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उसने कांपते हुए सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ एक सपना था, एक बुरा सपना, लेकिन कुछ अलग था। जैसे जैसे डर कम हो रहा था, उसके अंदर एक नई अजीब सी अवेयरनेस जागी, मानो उसके दिमाग का एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया हो और एक नई रियलिटी दिख रही हो। रेहान देख सकता था पॉसिबिलिटीज, सिर्फ एक फ्यूचर नहीं, बल्कि बहुत सारे अनंत धागों की तरह फैले हुए। उसने खुद को चॉइसेस करते हुए देखा। हर एक चॉइस एक अलग रिजल्ट की तरफ ले जा रही थी। कुछ फ्यूचर्स ब्राइट थे, होप से चमक रहे थे, कुछ डार्क थे, निराशा से भरे हुए।
यह उसका क्वांटम विजन था, वही कॉस्मिक इवेंट का एक गिफ्ट जिससे रियलिटी खत्म होने का खतरा था। नोवा सिंगुलैरिटी, अकल्पनीय शक्ति का एक कॉस्मिक एनॉमली, हजार सूरज के गुस्से के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली, इस नई पावर को समझने की कोशिश कर रहा था। वह फेट के धागों को महसूस कर सकता था, हर एक्शन के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस देख सकता था। लेकिन इस गिफ्ट के साथ एक भयानक बर्डन भी आया। अनगिनत पॉसिबिलिटीज का वेट उस पर पड़ रहा था। वह अब सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक नेक्सस पॉइंट था, एक फुलक्रम जिस पर ह्यूमैनिटी का फेट टिका हो सकता था। नोवा सिंगुलैरिटी की खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। एस्ट्रोनॉमर्स बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड, डर और ऑ से देख रहे थे एनॉमली कॉस्मोस में कैसे तबाही मचा रहा है, वॉर्प्ड स्पेस टाइम और बुझे हुए तारों का निशान छोड़ता हुआ। दुनिया भर के टेलीस्कोप्स आने वाले तूफान पर लगे हुए थे, ऐसी इमेजेस कैप्चर कर रहे थे जो सबसे एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट की भी रूह कंपा देती थी। साइंटिफिक कम्युनिटी हैरान थी। फिजिक्स के नियम इस कच्ची, बेकाबू पावर के सामने टूटते हुए दिख रहे थे। थ्योरीज बनाई और छोड़ दी गईं, हर एक पिछले से भी ज्यादा अजीब। कुछ लोगों ने एंशिएंट प्रोफेसीज की बात की, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक साइकिल्स की। कुछ ने एक्स्ट्रा डिमेंशनल रिफ्ट्स की बात की, यूनिवर्स के टूटने की। लेकिन डर और अनिश्चितता के बीच एक सच्चाई गूंज रही थी। नोवा सिंगुलैरिटी पृथ्वी से टकराने वाला था। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने रिएक्ट करने के लिए जल्दबाजी की, हेस्टिली असेंबल्ड टास्क फोर्सेस और टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बिलियंस लगा दिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो फोर्सेस काम कर रही थीं, वो इंसानों की समझ से परे थीं, कंट्रोल तो दूर की बात। नोवा सिंगुलैरिटी कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी जिससे निगोशिएट किया जा सके या जिसे रोका जा सके। ये नेचर का एक फोर्स था, टाइड जितना इनेविटेबल, सुपरनोवा जितना अनस्टॉपेबल। जब दुनिया घबरा रही थी, कुछ चुनिंदा लोगों ने केओस में अपॉर्चुनिटी देखी। पावर के शैडोवी कॉरिडोर्स में एक अलग तरह की विस्पर्स घूमने लगी। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की विस्पर्स, जिसे सिर्फ कान डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। यह कोई डूम्सडे प्रोफेसीज फैलाने वाला फ्रिंज ग्रुप नहीं था। कान डायनेस्टी ने गवर्नमेंट और मिलिट्री के हाईएस्ट लेवल्स में इन्फिल्ट्रेट कर लिया था। उनकी पहुंच ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स के हार्ट तक थी। उन्होंने दशकों की मेटिकुलस प्लानिंग और रूथलेस एग्जीक्यूशन से वेल्थ और इन्फ्लुएंस इकट्ठा किया था। उनका लीडर, एक आदमी जो खुद को ज़ेवियर कान कहता था, मिस्ट्री में गिरा हुआ था। कुछ का दावा था कि वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, अपने टाइम से सदियों आगे, जिसने जेनेटिक मैनिपुलेशन और साइबरनेटिक ऑगमेंटेशन के सीक्रेट्स अनलॉक कर लिए थे। कुछ ने एंशिएंट ब्लड लाइन्स की बात की, जनरेशन से चली आ रही फॉरबिडन नॉलेज की। सच्चाई जो भी हो, एक बात क्लियर थी, ज़ेवियर कान नोवा सिंगुलैरिटी को कैटेक्लिज्म नहीं, बल्कि एक कैटलिस्ट के रूप में देखता था। दुनिया को अपनी इमेज में रिशेप करने का एक अपॉर्चुनिटी। कान डायनेस्टी की असली पावर उनके वेल्थ या इन्फ्लुएंस में नहीं, बल्कि उनकी आर्मी में थी। वे ट्रेडिशनल सेंस में सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि कुछ और फॉर्मिडेबल थे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपर सोल्जर्स, उनके शरीर एडवांस्ड साइबरनेटिक्स से ऑगमेंटेड, उनके दिमाग रेजर शार्प प्रिसीजन के लिए होन्ड। ये न्यूरो हाइब्रिड्स थे, वॉरफेयर की नेक्स्ट जनरेशन। आज्ञाकारिता के लिए पैदा किए गए, क्रूरता के लिए कंडीशनड, वे ज़ेवियर कान के स्कैल्पल थे, पुरानी दुनिया की एशेस से अपनी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए तैयार। वे एक अनकैनी ग्रेस के साथ चलते थे, उनके मूवमेंट स्विफ्ट और डेडली, उनकी आंखें एक अननेचुरल इंटेंसिटी से चमकती थीं। रेहान ने अपने क्वांटम विजन के थ्रू उनकी ट्रेनिंग की ग्लिम्पसेस देखी, ब्रूटल, एफिशिएंट, रिलेंटलेस। उसने उन्हें कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्सेस को टेरिफाइंग ईज से फाड़ते हुए देखा, उनके मूवमेंट्स सुपर ह्यूमन स्पीड और लीथल प्रिसीजन का ब्लर। उसने उनकी आंखों में कोल्ड, कैलकुलेटिंग लुक देखा, मर्सी या रिमॉर्स से रहित। ये किसी कॉज के लिए लड़ने वाले सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि एक ही पर्पस के लिए होन्ड वेपन्स थे, डोमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपने मास्टर ज़ेवियर कान की। नोवा सिंगुलैरिटी धड़क रही थी। यह आकाश में एक विशाल घूमता हुआ भंवर था जो कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ था। नीचे पृथ्वी कांप रही थी, शहर टूट रहे थे, डर एक जीवित चीज बन गया था जिसने मानवता के दिलों को जकड़ लिया था। यही था अंत। ज़ेवियर प्लेटफॉर्म पर दृढ़ता से खड़ा था। वॉइड इंजन उसके चारों ओर गूंज रहा था, प्रकाश और ध्वनि का एक सिम्फनी। यही मानवता की आखिरी उम्मीद थी, सिंगुलैरिटी को भेदने और उन्हें समय देने वाला एक हथियार। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके दिल में दुहक का एक झोंका था, वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। रेहान, उसका दोस्त, अब कुछ ज्यादा। उसका ट्रांसफॉर्मेशन तेज, क्रूर था। सिंगुलैरिटी की शक्ति ने उसमें जड़ें जमा ली थीं, उसे मोड़ दिया था, उसे नया रूप दे दिया था। वह अब इंसान से बढ़कर था। ज़ेवियर इसे महसूस कर सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए ज़ेवियर ने इंजन के कंट्रोल पैनल पर अपना हाथ रखा। हवा में दरार आ गई, प्लेटफॉर्म हिल गया, समय आ गया था। रेहान, ये पागलपन बंद करो।
जेवियर की आवाज बिखरे हुए परिदृश्य में गूंज उठी। वह सिंगुलैरिटी के भीतर अपने दोस्त की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, जो एलियन एनर्जी का एक स्पंदित बीकन था। एक हंसी ठंडी और रेजर की तरह तेज हवा से कट गई। पागलपन, यह विकास है जेवियर, मानवता के लिए अगला कदम। वॉयड इंजन जिंदा हो गया, उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ गई। जेवियर ने अपनी इच्छा शक्ति को मशीन में डाल दिया, उसकी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। तेज रोशनी की एक किरण आसमान की ओर उठी, जो सिंगुलैरिटी की घूमती हुई अराजकता को भेदने का एक हताश प्रयास थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेहान अब मानवीय सीमाओं से बंधा नहीं था। एक सोच के साथ उसने इंजन की ऊर्जा का मुकाबला किया। एक अंधाधुंध फ्लैश में दो ताकतें टकरा गईं। जेवियर ने खुद को संभाला। यही था सच्चाई का क्षण। सिंगुलैरिटी के दिल से रेहान देख रहा था। उसने अपनी मानवता, प्यार, दोस्ती के खिंचाव को महसूस किया, लेकिन यह उस भारी कॉस्मिक शक्ति के सामने एक लुप्त होती चिंगारी थी, जिस पर अब उसका अधिकार था। वह इससे नहीं लड़ सकता था, न ही वह चाहता था वह भगवान बनेगा। लेकिन रेहान की एक झलक, वह आदमी जो वह कभी था, अभी भी अस्तित्व से चिपकी हुई थी, और अकल्पनीय इच्छा शक्ति के एक करतब में उसने अपनी चेतना को विभाजित कर दिया। वह दो प्राणी बन गया। एक सिंगुलैरिटी की शक्ति से भस्म जेवियर का सामना करेगा, दूसरा उसके पूर्व स्व की फुसफुसाहट विलक्षणता में विलीन हो जाएगी। वह अपनी शक्ति के साथ एक हो जाएगा, वास्तविकता को ही नया रूप देगा। यह एक जुआ था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। रेहान के चारों ओर समय और स्थान मुड़ गया। वह वास्तविकता के ताने बाने को सुलझते हुए महसूस कर सकता था। उसके हाथों में मिट्टी बन रही थी। उसने हर पल, हर संभावना, हर पसंद को अपने सामने नंगे देखा। उसने जेवियर को देखा, उसका दोस्त अपने पूर्व स्व की प्रतिध्वनि के खिलाफ एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहा था। वॉयड इंजन फेल हो रहा था, यह कभी भी काफी नहीं होने वाला था। एक विचार के साथ रेहान टाइम स्ट्रीम में पहुंच गया। उसने जेवियर के अतीत से पलों को चुना, उन्हें एक विरोधाभासी लूप में बुन दिया। जेवियर ने खुद को उसी पल को बार बार जीते हुए पाया, निराशा के एक अंतहीन चक्र में फंस गया। शून्य इंजन फड़फड़ाया, उसे शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति से वंचित, खत्म हो चुका था। वॉयड इंजन फट गया। एक शॉकवेव ने पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। नोवा सिंगुलैरिटी, जो अब रेहान के सार से प्रभावित है, बदलने लगी। अराजक ऊर्जा कम हो गई, उसकी जगह एक गर्म, सुनहरी चमक ने ले ली। इसने पृथ्वी को अपने प्रकाश से नहलाया। प्रदूषण गायब हो गया, बीमारियां दूर हो गई, ग्रह का पुनर्जन्म हुआ। मानवता विस्मय में देखती रही, क्योंकि विलक्षणता ने उन्हें अपने उपहारों से नवाजा। उनके दिमाग का विस्तार हुआ, उनकी धारणाएं तेज हुई। वे अपने से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस कर सकते थे। वे विकसित हो रहे थे। पर रेहान कहां था? वह चला गया था, गायब। कुछ फुसफुसाए, वह विलक्षणता के साथ एक हो गया था। उसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। दूसरों का मानना था कि उसने उन्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। सच्चाई हालांकि मायावी बनी रही। रेहान एक रहस्य था, उसका भाग्य अज्ञात था। लेकिन एक बात तय थी, मानवता फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। विकास केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। अब मानवता तैयार है। ये शब्द हर पुरुष, महिला और बच्चे के दिलों में गूंज उठे। अंतरिक्ष की विशालता में गहरे एक उजाड़ क्षुद्र ग्रह पर एक अकेली आकृति सामने आई। उसने देखा कि पृथ्वी से निकलने वाला एक नया यूनिवर्सीय संकेत आकाश गंगा में फैल गया है। प्रयोग सफल रहा।